नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एकेएम वैकेंसी। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो बहुत से लोग तुरंत लोकटक लेक बोल देंगे और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यही गलती हर साल यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस और स्टेट लेवल एग्जाम में हजारों छात्र कर बैठते हैं। सवाल सुनने में आसान लगता है, जवाब भी याद हुआ लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से नंबर कट जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह समझाऊंगा कि एग्जाम में दोबारा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेश वाटर लेक क्या होती है, मतलब मीठे पानी की झील क्या होती है। दोस्तों, जिस झील के पानी में नमक की मात्रा बहुत कम या लगभग ना के बराबर होती है उसे मीठे पानी की झील कहा जाता है। ऐसे पानी का उपयोग ड्रिंकिंग, फार्मिंग, इरिगेशन और फिशरी यानी मछली पालन के लिए किया जाता है। भारत में ज्यादातर लेक मीठे पानी की हैं, जबकि कुछ लेक सैलाइन वाटर यानी खारे पानी की भी होती हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि पूरे भारत में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। दोस्तों, पूरे भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उलर झील, जिसे उलर लेक भी कहा जाता है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। उलर झील झेलम रिवर से जुड़ी हुई है और इसका एरिया मौसम के अनुसार बदलता रहता है। समर के समय इसका क्षेत्रफल लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर रहता है, जबकि रेनी सीजन में यह फैलकर लगभग 260 स्क्वायर किलोमीटर तक हो जाती है। इस वजह से उलर झील को भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाता है। उलर झील का इम्पोर्टेंस सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह फ्लड कंट्रोल, माइग्रेटरी बर्ड्स, फिश प्रोडक्शन और लोकल पीपल की लाइवलीहुड के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी पेपर में सवाल आए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो बिना किसी डाउट के आंसर होगा उलर झील। अब यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा जाता है। जैसे अगर सवाल में लिखा हो भारत की सबसे बड़ी झील और फ्रेश वाटर शब्द न दिया हो तो कुछ छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको यह साफ याद रखना है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील होती है, जबकि खारे पानी की सबसे बड़ी झील अलग हो सकती है। इसी तरह अगर सवाल में रीजन यानी क्षेत्र जोड़ दिया जाए तो आंसर बदल सकता है। यही कारण है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, सिर्फ रटकर चलना काफी नहीं होता है। अब बात करते हैं उस झील की जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और वह है लोकटक झील, जिसे लोकटक लेक कहा जाता है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है और यह भी मीठे पानी की झील है, लेकिन इसे पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नहीं कहा जाता। लोकटक झील को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यानी सवाल में अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिखा हो तभी लोकटक झील सही आंसर होगा। यही वो छोटी सी लाइन है जो एग्जाम में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। लोकटक झील की सबसे बड़ी पहचान है फ्लोटिंग आइलैंड्स, जिन्हें फुमदी कहा जाता है। फुमदी दरअसल घास, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर से बने तैरते हुए टुकड़े होते हैं जो पानी के सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं। ये फुमदी देखने में छोटे छोटे द्वीपों जैसे लगते हैं और कई जगह पर इन पर घास और झाड़ियां तक उगी होती हैं। यही फुमदी लोकटक झील को पूरी दुनिया में यूनिक बनाती है और इसी वजह से यह झील इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्हीं फुमदी के ऊपर स्थित है दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसे काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहा जाता है। यह विश्व का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और यहीं पाया जाता है संगाई डियर, जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है। कई बार एग्जाम में फ्लोटिंग आइलैंड्स और फ्लोटिंग नेशनल पार्क को मिक्स करके सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब एक बार फिर दोनों झीलों को वन लाइन में समझ लेते हैं ताकि एग्जाम में कभी गलती न हो। भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है और जिसमें फुमदी पाई जाती है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो जीके, स्ट्रेटेजी के और जियोग्राफी के लगभग सभी सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी। आगे भी हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे साथ लंबे समय तक बने रहना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।